नमस्कार दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और ख़ासकर टीचर लोग आजकल सोशल मीडिया पे पढ़ाई कम और राजनीति पे ज्ञान ज़्यादा दे रहे हैं। ये वो भी एक तरफ़ा। जैसे ही ये टीचर लोग डिबेट में आते हैं तो इन लोगों का पोल खुलने लगता है। एक डिबेट के दौरान भाजपाई प्रवक्ता शिवम त्यागी के सामने अभिनव मैथवाले सर आ गए। फिर क्या हुआ आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। बताइए कि जंजी ने झकझोर के रख दिया है या फिर आप लोग ये देख रहे हैं कि नहीं भाई ज़माना बदला है, वक्त बदला है, पीढ़ी बदली है, तो इसको इस तरीके से भी हमको लेना चाहिए। जंतर मंतर पर तो बच्चों ने दिखाया है शिवम जी, ये तो देख लीजिए। गुड क्वेश्चन। देखिए, जनता हो बच्चे हो वो मालिक हैं और मालिक से तो भाई नौकर को डरना ही पड़ेगा। सरकार तो नौकर ही होती है, तो इसमें तो मुझे लगता है कि किसी को एक्सेप्ट करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। जहां तक बात आपने पूछा कि फ्रीडम क्या है आपके लिए, मेरे लिए यह है कि मैं जैसा चाहूं पहन लूं, जैसा चाहूं खा लूं, जैसे चाहूं रह लूं। जो मुझसे प्यार करने वाले लोग हैं उनका थोड़ा सा सम्मान कर लूं। उसके बाहर कौन क्या सोचता है, आजकल की जनरेशन किसी को कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, पड़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, वो सब ठीक से निभ जाएं, बाकी तो चलता ही रहेगा सब कुछ ऐसे। और जहां तक बात जेनजीज की है, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि ये इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जितनी भी जनरेशन आज की है वो ज्यादा लॉजिकल है, ज्यादा आर्टिकुलेट है, उसको ज्यादा बकवास चाहिए नहीं भाई, ज्यादा ड्रामा चाहिए नहीं। दूसरा एक और भी चीज है, पुराने जमाने में नेता क्या होते थे, कुछ भी कहते थे निकल जाते थे, वो 5 दिन बाद न्यूज़पेपर में आता था, जनता तक पहुंचता भी नहीं था। आज कोई कुछ बोल कर जाता है, 2 मिनट बाद वही सोशल मीडिया, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे आ जाता है, पोल खुल जाती है। बात तो सही है। पहले आपकी केंद्र में सरकार नहीं थी, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं आपकी पहले कुछ भी कह के निकल जाते थे। नहीं, अब मैं ये नहीं कह सकता कि मार्क ज़करबर्ग ने नहीं, हमने ही फेसबुक बनाया, ऐसे थोड़ी ना होता है भाई। लेकिन इतना है कि हाँ, डिजिटलाइजेशन हुआ है, हम सबको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं और मानते हैं कि अभिनव चेंज अगर चाहिए तो इसी तरीके ऐसा नहीं है। अभिनव क्यों गर्दन नहीं ला रहे आप? मैं इसलिए हिला रहा हूँ कि ये जनरेशन जो आज जनजी हुई है और 12 साल से इनकी सरकार है, तो आपने इस जनरेशन को विरासत में क्या दिया है? पेपर लीक उद्योग, खराब एजुकेशन व्यवस्था, घटिया स्कूल, ये दिया आपने इस जनरेशन को। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और फिर आप बात करते हैं इस जनरेशन की कि अब ये सवाल पूछ रही है, ये मोबाइल पे, तो इसको मोबाइल पे लाया क्यों? आप यूपीआई की बात कर रहे हैं। आज लोग कह देते हैं जनजी में पेशेंस नहीं है, हर चीज तो इंस्टेंट मिल गई, इंस्टेंट डिलीवरी है, इतने सारे ऐप हैं, सोशल मीडिया है, सब कुछ उसको इंस्टेंट दे दिया। अब आपके ज़माने में ओटीटी पे इतनी गालियां आई, इसका क्रेडिट आप क्यों नहीं लेते? और जब ये जनरेशन गाली से बात करती है तो आप इनको संस्कार सिखाने की बात करते हैं। तो आपने इनको वातावरण कैसा दिया, संस्कार कैसे दिए? आपके ज़माने में धुरंधर 2 मूवी आती है, उस पूरी मूवी गालियों से भरी हुई है। फिर हम इनसे कहते हैं कि ये गाली क्यों देते? ठीक है, अच्छा जल्दी से एक बार बोल दीजिए भाई। टीचर हो तो पढ़ते क्यों नहीं हो? एक तरफा ही क्यों चलाए जाते हो? ट्रेन दोनों तरफ चलाओ। 2014 से पहले कैसा देश था ये भी जनता को बताओ, और जो बाद में था वो भी बताओ। हाँ, पेपर लीक दिक्कत है, लेकिन पूरे देश की है बाबू। सिर्फ दिल्ली में नहीं बोलना होता, झारखंड में भी बोलना होता है। वहां तो ऐसा चुप बैठ जाते हैं जैसे है ही नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि जिन राज्यों में कांग्रेस होगी उनका मुझसे लेना देना नहीं है। वो देश की बात करते थे ना, प्रधानमंत्री देश की बात करेगा, ना कि राज्यों की। मेरे माइक में करंट है क्या? जैसे ही मैं बोलता हूं आप चिल्लाना शुरू हो जाते हैं। रुकिए जरा, अभी शुरुआत हुई है। ये हमारे महाशय ने दिल्ली को लेकर लिखा, जब दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था, इस्तीफा शिक्षा व्यवस्था सुधारने की शुरुआत है, और शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी तो देश बदलेगा। इनसे पूछना जरा, झारखंड पर कितने इस्तीफे मांगे? कोई बताओ जरा, लिखा हो तो कोई एक शब्द लिखा हो तो पढ़िए जरा, ये इनको बताइए कि कम अध्ययन करके आते हैं। भाई बेचैनी क्यों है, बेचैनी क्यों है? दिल्ली और रांची में कैसे आप जंजीस बच्चे फर्क महसूस कर रहे हैं? जरा प्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराग हुआ। अनुराग, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। हाँ बताइए, क्या अंतर है? नहीं, वहाँ पे अभी शायद नहीं एक्शन लिया जा रहा है कि होना चाहिए। होना चाहिए, हाँ वहाँ एक्शन होना चाहिए। हाँ वहाँ भी होना चाहिए। आप बताइए, आपका क्या नाम है? हिमांशु शेखर सिंह। हिमांशु, आपको क्या लगता है? एक्शन होना चाहिए झारखंड में भी, सरकार मतलब मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। वहाँ पे भी होना चाहिए ना। ठीक है रौनक जी, अगर सरकार मेरी है तो हमने एक्शन ले लिया, सरकार तुम्हारी है तो हम तुम्हारे घर के सामने जाके धरना दे देंगे। सबसे पहले तो हेलो फ्रेंड्स से हम शुरुआत करेंगे। हेलो फ्रेंड्स।
और आगे बढ़ते हैं कि जैसा कि आपने कहा कि अकाउंटेबिलिटी बराबर होती है हर सरकार की। जिसकी गलती है वो सीधी सी बात है, जिसने गलत करा है, जिसने क्राइम कमिट किया है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और मेरे सहयोगी यहाँ सहपाठी बात कर रहे थे, आपने ही शुरुआत करी थी कि जेनजी वाली आज़ादी। तो मेरे हिसाब से तो जेनजी वाली आज़ादी की अगर हम बात करें तो आज की डेट में अगर आपकी मेरी हम जेनजियों की बात हो रही है तो सबसे पहले तो यही हमारी जीत है, क्योंकि आज से पहले जेनजियों को पूछा नहीं जाता था इस देश के अंदर। और अब बात करेंगे कि झारखंड वाली प्रोटेस्ट की अभी बात हो रही थी, उस प्रोटेस्ट में मैं सम्मिलित था, अपनी सरकार के खिलाफ नारे लगा रहा था। तो यहाँ सरकार का रोल नहीं है। अब बात आ जाती है, पर आपने कितने रील डाले? सर इंस्टा पर कितने रील डाले आपने? वीडियो 2 या 3 वीडियो डली हैं जरूर। रौनक खत्री ने कहा कि आपको शायद पता नहीं है कि मैं भी झारखंड गया था। भाई एक मेलेडी मैं भी दे दूंगा आपको जाने के लिए, धन्यवाद, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है ना। कौन गया कौन नहीं, इस्तीफा किसका हुआ ये बताइए। बात तो सही है। इन्होंने एक और चीज कही कि जेनजी को तो कोई पूछता ही नहीं था। मेरे भाई जब आप बच्चे थे, नरेंद्र मोदी जी दब से बच्चों से परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं, वो क्या जैन अल्फा नहीं है? साक्षी भी एक लाइन इस्तीफे पर ये कह रहा हूं, इस्तीफा कांग्रेस मांगती तो बीजेपी दिला देती क्या? जैन जी ने मांगा, अब झारखंड के युवा नहीं मांग रहे इस्तीफा तो जबरदस्ती दिलाते कोई। मांगो इस्तीफा, हम तो कहते हैं कि हम खुद नारे लगाएंगे कि इस्तीफा लो, और जितनी सरकार की कमियां हैं हम तो कहते हैं कि पूरी सरकार भंग कर दो। भाई मांगो तो सही। अभिनव जी बाल का, ये भी अभिनव जी नहीं जनरेशन बाल काले करने से कोई जेनजी नहीं हो जाता। ये तो आपने भी मांगा हुआ इस्तीफा, अब क्यों नहीं मांग रहे इस्तीफा? अरे कब मांगा है भाई? तो फिर भी मांगा। मैं नहीं बताऊंगा। प्रधानमंत्री जी को गाली दिया गया। देखिए वो किसी पार्टी से आते होंगे, वो उनका बैकग्राउंड कुछ भी होगा, लेकिन आज वो जिस पद पर बैठे हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए, आज नरेंद्र मोदी जी हैं, कल कोई और होगा, ऐसी व्यक्ति के लिए कोई भी जनरेशन आकर क्या आप शब्द इस्तेमाल करे, इसको आप सही कहते हैं कि नहीं भाई जेनजी हैं, करने दो, क्या हो गया, मन है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। नहीं, मैं गलत मानता हूं, लेकिन मैं ये इसके पीछे का ये लॉजिक भी समझता हूं कि वो नौबत आई कैसे। मतलब नौबत आ जाए तो गाली दे दो, आप समझिए ना। नौबत आ जाएगी तो आप अपने घर के बच्चों को कहेंगे कि बेटा गाली दे दो। दे रहे, दोस्त आपस में दे रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? तो आज घर में बाप बेटे को गाली दे रहा है गुस्से में, इतनी फ्रस्ट्रेशन है, दे रहे हैं, क्या बात कर रहे हो आप उस दौर में नहीं होता, तब आपको जेनजी का माहौल पता ही नहीं है कि क्या है। बिल्कुल दे रहे हैं भाई, ठीक है, ये मैं कह रहा हूं। ठीक, एक बात बताइए, या सही और गलत से भी ऊपर कोई चीज होती है, और गुरुजी हमारे कह रहे हैं कि सही और गलत से ऊपर है ये गाली। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। तो कॉकरोच भी है, कॉकरोच गाली है? क्यों नहीं है गाली? बिल्कुल है। आप इंसान को कॉकरोच कह के बुला रहे हैं, आप बंदर कह दीजिए किसी को, गटर चाप गाली नहीं है? क्यों नहीं है भाई गाली? आप तय करेंगे कौन सी गाली है और कौन सी नहीं। ये तय कौन करेगा? संविधान में लिखा है कि कॉकरोच गाली नहीं है, गटर चाप गाली नहीं है। बस ये बोलना चाह रही थी कि अभी कॉकरोच गाली होने की बात हो रही थी, लेकिन हमारे भाई बहनों ने बता दिया कि कॉकरोच अब गाली नहीं रही। बिल्कुल सही बात है। तो अभी सही कैसे हो गया? अभी आप कह रहे थे कॉकरोच गाली है, अभी इसी पैनल में 3 बार आप पलट चुके हैं। अभी एक बार आपने कॉकरोच को गाली कहा। ये लोग ऐसे ही मुद्दा भटका भटका के ये फंस गए, ये फंस गए। सनसनी 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 से भारत के ऐसी तैसी कर दी और कहते हैं सनसनी, हर बात पे सनसनी। गुरुजी वापस आ जाइए। इतनी सनसनी तो किसी चैनल पर, इतनी सनसनी तो किसी चैनल पर आजकल दिखाई नहीं देती है। मैं जवाब देना चाहता हूं, थोड़ा समय दे दीजिए। जी जी। देखिए वैसे एक बात तो है, ये हमारे अभिनव गुरुजी भी अगर किसी न्यूज चैनल में होते तो ऐसे ही नाच गाना ठीक ही करते, इसमें कोई दो राय नहीं है। देख रहे हैं आप ये? मैं बहुत बूढ़ा भी नहीं हूं और बहुत जवान भी नहीं, बच्चे गाली देते हैं, मान लेते हैं इस बात को, हम सब देते हैं। ठीक है, कैमरा पे बेचारे नहीं बोल रहे क्योंकि टीवी पाएगा तो माँ बाप को भी फेस करना पड़ेगा, लेकिन बच्चे गाली देते हैं। जैसे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट हो जाता ना, अभिनव जी का थॉट और जो तर्क है ना इतना प्रीमेच्योर है। कहते धुरंधर आई थी, उसमें इतनी गालियां थी, वो बुरी नहीं लगी बच्चों ने। धुरंधर झारखंड वालों ने नहीं देखी क्या? कोई एक गाली बताओ वहां है क्या? क्या बात है सर, क्या बात है सर। अरे भाई जगह है गाली देने की, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। अरे भाई ये बेचैन क्यों? नीट वाले आंदोलन। अच्छा अगर शारदा में डॉक्टर्स डिपार्टमेंट है तो पहले इनका बीपी चेक कराओ। गजब बेइज्जती है। ये क्या हो गया भाई इनको? बहुत बड़ा है भाई, इतना बीपी शूट कर रहा है, रुको ना। एक चीज मतलब मैं जब वो बोल रहे होते हैं माइक अपना नीचे रख के सुन रहा होता हूं। शिवम जी अब रुक जाइए। पेशेंस भाई, पेशेंस। ये बताइए कि जंतर मंतर पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा था या नहीं?
मांगा जा रहा था, वो 1 महीने से सोशल मीडिया पे नहीं है, पूछिए उनको। तो क्या बस धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकिन मांगा वो एक जाए? सिंबॉलिक था। युवा ये चाहता है कि इस सिस्टम में चेंज करो। तो धर्मेंद्र अच्छा प्रधान के एक बात अंतर्गत- बताइए, ये तो गलत बात है अभिनव जी। कैसे- ये तो, कैसे? ये आप देखिए, मैं बताओ। बता रहा हूं, यहाँ पर आपको सिंबॉलिक चाहिए क्योंकि यहाँ पर बीजेपी है, वहां पर आपको सिंबॉलिक नहीं चाहिए क्योंकि जेएमएम और कांग्रेस। यार बीजेपी तो 21 राज्यों में और भी है, वहां मांगा क्या हमने? यूपी में पेपर लीक नहीं हो रहे, तो वहां नहीं मांगेंगे? कहाँ मांगा है? तो ये नहीं तो मांगा डबल ना। स्टैंडर्ड हो गया फिर अरे कि यहाँ मांगेंगे वहां नहीं मांगेंगे। अरे इस- छात्र तो सब जगह है ना अभिनव जी। यार ऐसा ये तो कैसे है नहीं गुरु जी हैं आप? कि सुनो यहाँ कि पढ़ाऊंगा, मैं पटना इस्तीफा में नहीं मांग रहा हूं। पढ़ाऊंगा, मैं रांची में नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ सुनो, दिल्ली में पढ़ाऊंगा। मैं तो कहता हूं मेरे ही मांगने से अगर हो रहा है तो मैं तो प्रधानमंत्री का भी चाह रहा हूं इस वक्त। मेरे चाहने से नहीं होगा ना। जैन जी क्या चाह रहा है, जनरेशन क्या चाह रही है। अच्छा एक बात देखिए, एक बात समझ में आ गई कि गुरुजी जो हैं, अभिनव जी जो हैं, चाहते क्या हैं। चाहत पूरी नहीं हो सकती लेकिन चाहत कम से कम इनके निकलकर सामने हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती भाई? नहीं, वो कह रहे प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाह रहे जीत के चुनाव लड़े, पार्टी बनाए, प्रधानमंत्री बन जाए, वो अपने आप हट जाएंगे। बात तो सही है। हो। कुल मिलाकर बात यह है कि भाई आप जो सोच रहे हैं ना उतने तक की बात नहीं है ना। ये बच्चे उससे बहुत ज्यादा आगे तक सोच रहे हैं। मुन्ना भैया मिर्जापुर में बोलेंगे तो डायलॉग है नहीं, और जैन जी बोल रहा है तो गाली है। इसके तो लिए मुहिम हम चला समाज दीजिए। में परोस गुरुजी, क्या रहे इसके लिए हैं, ये मुहिम देखना चला दीजिए पड़ेगा। कि गाली ना हो, इसके लिए मुहिम चला विद्यानाथ दीजिए जी, आप। टीचर अभिनव जी की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। आपने वो लोग देखे हैं जो बाथरूम में गाते हुए खुद को ए.आर. रहमान समझते हैं? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। उनको लगता है अपनी आवाज होता है भाई, वो होता है ना खाता ना भाई, मैं जो कहूं वही सही। कैमरा से एक तरफा बातें करने से ऐसी प्रॉब्लम अक्सर हो जाती है कि मैं तो बहुत ही अच्छा गाता हूं, जब सामने आता है किशोर कुमार के तो कहानी खराब। इट्स ओके, छोड़ दो इनको। अभिनव जी ने कहा कि मैंने अपने जीवन में कभी गाली नहीं दी है, तो कभी एक वीडियो भी बना के डाल देते कि भाई ये जो जंतर मंतर पर तुम लोग कर रहे थे गाली वाली, ये सब मत करो। ये लेकिन नहीं कहेंगे क्योंकि आप कह रहे हैं कि इसकी आजादी। ये तय कौन करेगा कि नहीं कहा? हाँ, आप ये कौन करेगा? आपका इंस्टाग्राम, आपका सोशल मीडिया हैंडल। मैं तो डाल रहा हूं, लेकिन जो 1.5 लाख इन्फ्लुएंसर सुबह से शाम तक गालियां तो आप ऐसा ही समाज बना रहे हैं कि वहां पर जो ट्रोलर है वैसे ही समाज बना रहे हैं। मैं बना रहा हूं। सेंसर बोर्ड क्या आप कर तो रहा है? गुरु जी है ना, तो आप समाज बनाएंगे कि आप ट्रोलर देख के भाई, देख के कहेंगे कि इनको भी आ खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।